अब आइए आज की निफ्टी की स्ट्रैटेजी। कल का रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 जो मेंशन था उसके नीचे जाके बंद हुआ तो दिक्कत वाली क्लोज थी, पर एक मेंशन करो आप 23,115 के क्रूशल जोन्स के ऊपर भी बंद हुआ है। तो ऐसे में क्या वॉच करूं निफ्टी में आज? और अपन ने बात करी है कि इंडेक्स पर फोकस ना करें, स्टॉक स्पेसिफिक पर, फिर भी जो कंपल्सिव ट्रेडर्स हैं बिल्कुल क्या लेवल्स वॉच करें? बिल्कुल ये जो स्ट्रैटेजी है ये कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए पहला सपोर्ट है 23,100 से 23,150 जो हमने डिस्कस किया अभी भी 20 डे और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर ये टूटा उसके बाद आपको सीधा सपोर्ट मिलेगा 22,950 से 23,000 पर। 23,000 पर ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा पुट राइटर बैठा है, उसके अगर आप प्रीमियम को एडजस्ट करें तो 22,950 23,000 वो जोन बैठेगा। अगर रिकवरी आई तो रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? पहला रेजिस्टेंस 23,300 से 23,350। अच्छा, कल भी यही हुआ था, रिकवरी आके मार्केट फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन से ही घुमा था। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 23,300 23,350 ऑप्शन राइटर का जोन, और उसके बाद 23,400 से 23,500 जहां आपका 100 डे मूविंग एवरेज प्लेस्ड है निफ्टी का। बहुत ही कंपल्सिव, अगर आप ट्रेडर हैं निफ्टी ट्रेड किए बिना अगर आपका दिन नहीं बनता है तो आप एक 23,150 से 23,200 का जोन है, अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो वहीं खुलेंगे, उसमें एक छोटी क्वांटिटी बाय करने की कोशिश करें और एक बहुत स्ट्रिक्ट टाइट स्टॉप लॉस लगा दें 23,100 का। चाहे तो उसको 23,050 23,060 पर ले आए बेसिकली, ठीक है ना, क्योंकि वो 15 पॉइंट से नहीं लगना चाहिए। 23,115 पर वो मूविंग एवरेजेस के, चाहे तो उसको 23,075 ऐसे कर लें। वो ट्रेडर्स आई थिंक स्क्रीन देखकर समझ जाएंगे। सेल ट्रेड कहाँ होगी? सेल ट्रेड होगी अगर मार्केट में रिकवरी आई और कल की तरह वो फेल हुई। कल फर्स्ट रेजिस्टेंस पे रिकवरी फेल हुई, वहाँ से शॉर्ट ट्रेड ओपन हुई। आज अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस 23,300 यहाँ पर अगर आपको रिजेक्शन मिले तब आप सेल करें 23,350 के स्टॉप लॉस के साथ। जो भी ट्रेड लें उसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5:1 या 2:1 का मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इवन 1:1 भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, क्योंकि ये कंपल्सिव ट्रेडर की बात हो रही है इसके लिए। ओके, ये है निफ्टी की अपनी आज की रणनीति, वो लेवल्स जो आपको वॉच में रखने हैं। निफ्टी बैंक दिक्कत भरा सेशन। आईटी तो समझ में आता है, दबाव में था, पर अगर निफ्टी बैंक, इसके दिग्गज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जिसकी अपन ने अपफ्रंट चर्चा भी करी थी, खासे वीकनेस के साथ कामकाज, क्या वॉच करूं इस पे? देखिए, इसमें सबसे पहले लेवल की बात कर लेते हैं। अगेन कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए ये भी ठीक है। 50,500 से 50,700 इस जोन को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 50,500 के बाद अगला सपोर्ट जो है वो सीधा 50,100 पर आएगा। तो इसके लिए इस जोन को अगर आपने बचाया तो वो क्रूशियल होगा। और यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? 51,000 से 51,100 पर, और उसके बाद 51,500 से 51,800 पर। जो मैंने बात कल कही थी मैं आज भी कहूँगा, अगर रिकवरी आई तो ज़्यादा चांस बैंक निफ्टी के, क्योंकि स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है ये कंपेयर टू निफ्टी, यहाँ पर ज़्यादा चांस है। लेकिन बस एक दिक्कत है, एक चीज़ जो अखर रही है वो एफआई की सेलिंग। वो अगर एफआई की सेलिंग वापस कैश मार्केट में शुरू हुई है तो इसके लिए ये दबाव जो है वो आप एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर देख रहे हैं। 2 दिन से देखिए आप एचडीएफसी बैंक, और कल तो खासतौर से एक बार एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक लगातार स्क्रीन पर डीलों पर आकर बंद, और बड़ा गिरा कल एचडीएफसी बैंक। डराने वाली गिरावट थी कल एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में भी एक्चुअली डराने वाली गिरावट थी ये। तो ये सबसे क्रूशियल स्टॉक्स हैं, इन 2 स्टॉक्स पर नजर रखें। आई थिंक बैंक निफ्टी में ना लेवल स्पेसिफिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इन 2 स्टॉक्स को देखना। आप 3 स्क्रीन लगा दीजिए, एक बैंक निफ्टी, एक निफ्टी, सॉरी एक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, और इन दोनों के चार्ट्स देखिए, यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये ज़्यादा क्रूशियल होगा यहाँ पर। बिल्कुल ठीक। ये निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी डन। सीएनबीसी आवाज का जो मॉर्निंग पैनल है